ये 7 ईयर बच्ची की कुर्ती है और इसका मेजरमेंट मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। देखिए अब फैब्रिक लेते हैं हम और फिर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि आगे पीछे जो कपड़ा होता है वो कटिंग में जाएगा। अभी हम इसका तीरा लेंगे 12 इंच, तो फिर हम लेंगे 6 इंच, और क्योंकि ये सिंपल सा नेक है तो फिर 6 इंच जितना है उतना ही लेंगे और हाफ इंच नीचे मार्किंग करेंगे क्योंकि कंधी डाउन होगी हाफ इंच। और फिर 2.5 इंच नेक लेंगे, 2.5 इंच नेक छोड़कर फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, और फिर हम यहाँ पर आर्म होल का जो साइज़ है ना वो है 6 इंच, 6.5 इंच आर्म होल है 6.5। अभी फिर आर्म होल भी हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे आर्म होल का। यहाँ पर हम चेस्ट देखते हैं, चेस्ट है 15 इंच, 15 इंच 8 16 होगा, 7.5 इंच चेस्ट आएगी और 0.75 इंच मार्जिन आएगा इसका। ठीक है, 7.5 इंच चेस्ट है, 15 है तो फिर 7.5 आएगा और फिर 0.75 इसकी मार्जिन के लिए हम छोड़ेंगे। और यहाँ से हम इसकी कमर देखते हैं, अगर कमर देखना है तो फिर यहाँ से हम नीचे से 4.5 इंच बच्चों के लिए 4.5 जाएंगे और फिर बड़ों के लिए 6 इंच तक, 6 6.5 काफ़ी होगा। और फिर इसकी वेस्ट है, कमर है 16.5 इंच, 16.5 इंच इसकी कमर है, तो फिर हम करेंगे यहाँ पर 8.25 इंच कमर है। ठीक है, 16 है तो 8.25 आएगा और फिर 16.5 है तो 8.25 कमर आएगी। और यहाँ से हम हिप की मार्किंग करेंगे क्योंकि अक्सर जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं ना वो 11 इंच पर हिप मार्किंग करते हैं, क्योंकि छोटी सी जो हिप की जो साइड होते हैं ना छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे जो कट होते हैं हिप की। और फिर यहाँ पर इसका हिप का जो मार्किंग है वहाँ पर 18.5 है तो फिर 9.25 इंच हम हिप रखेंगे, 9.25 इंच हिप रखेंगे और फिर मार्जिन 0.75 मार्जिन सबके लिए एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि वो स्टिचिंग में जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए अभी 11 इंच पर हम हिप का मार्किंग किए हैं और फिर 9.25 इंच इसकी हिप है। ठीक है, और फिर इसकी लेंथ है 23.5। यहाँ पर एक मिनट, हाँ मैं बताती हूँ आपको, सही से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बताऊँगी। 9.25 इंच इसकी हिप है क्योंकि 18.5 है। और देखिए यहाँ पर हम मार्किंग करते हैं, यहाँ पर मार्किंग करेंगे क्योंकि 0.75 इंच हमें स्टिचिंग के लिए छोड़ना है। ठीक है, और फिर आर्म होल का मार्किंग करते हैं क्योंकि आर्म होल का मार्किंग ज़्यादा डीप नहीं करेंगे तो सही रहेगा। और यहाँ पर देखें अभी क्योंकि हम 2 ही कपड़े कट कर रहे हैं, 2 ही साइड, और इसकी लेंथ है 23.5 लेंथ है तो फिर 11 22 11.5 11.75 रखेंगे हम क्योंकि यहाँ पर, और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे क्योंकि स्टिचिंग के लिए 2 इंच फोल्डिंग के लिए हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे क्योंकि प्लेन कुर्ती है तो फिर थोड़ा अंदर का जो पलटा रहता है ना थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो फिर अच्छा लगता है। और फिर इसको जोड़ देंगे। और ये देखें ये रेडीमेड कुर्ती की मेजरमेंट है और हम इसको कट करते हैं अभी। और यहाँ से ऐसे ही कट करूँगी मैं, देखें अभी यहाँ से सही से कट करते हैं, जहाँ से भी हमारा जो मार्जिन छोड़े हैं ना हम वहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे। ठीक है, और अभी हम क्योंकि 2 ही कपड़े कट किए हैं और फिर दूसरे, अभी देखें यहाँ पर आ गया, हमें आर्म होल ज़्यादा लगता है। देखें मेजरमेंट करना है तो 0.25 लेकर फिर मेजरमेंट करेंगे क्योंकि 14 है तो फिर 7 इंच पर हमारा आर्म होल आ रहा है और 0.75 हमारा मार्किंग है। अभी देखें हम स्लीव्स करेंगे और यहाँ पर ना वो जो शर्ट की यहाँ पर स्लीव्स कट करेंगे क्योंकि 7.5 का जो आर्म होल है वहाँ पर हम मार्किंग करेंगे, 7.5 14 इंच पर हमारा आर्म होल है तो फिर नीचे 2.5 इंच जाएंगे, 2.5 इंच का एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, 2.5 इंच का बॉक्स बनाते हैं हम और यहाँ से 2 इंच छोड़कर फिर एक स्लीव्स के लिए मध की शक्ल, मध के टाइप में एक मध जैसे ही हम उसको बनाकर स्लीव्स
की शेप बनाएंगे। और क्योंकि स्लीव्स भी बहुत आसान होते हैं, और यहाँ पर हम 0.75 इंच इसका मेजरमेंट मार्जिन छोड़ देंगे। और देखिए स्लीव्स की जो लेंथ है ना वो है 14 इंच, और फिर मोहरी जो है वो आगे के जो कलाई के आगे होती है ना वो है 4.5 इंच, और फिर 0.5 इंच में एक्स्ट्रा ली हूँ ताकि स्टिचिंग में जाएगा, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं रखें, क्योंकि ज़्यादा रखने से कुर्ती में बहुत कुर्ती सही से नहीं बैठती और फिटिंग सही से नहीं आती। तो फिर हाफ या 0.75 इंच ही रखा करें। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। देखें यहाँ पर स्लीव्स भी कट करेंगे हम। इसका जो भी शेप है मैं कट करूँगी। देखिए जैसा शेप है वैसे ही कट करें, और जहाँ से हम मार्जिन के लिए जगह छोड़ दिए हैं वहाँ से ही हम इसको कटिंग करेंगे। ठीक है अभी। और फिर दूसरी जो स्लीव्स है ना, क्योंकि 2 ही कपड़े हैं, फिर और एक दूसरी जो स्लीव्स होती है उसको इसके ऊपर रखकर फिर बाद में हम